मैं पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन की तरफ से असातिज़ा की इस जदोजहद और अगीगा की जदोजहद और जो भी मेहनत कश अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ यकजहती का ऐलान करता हूँ। साथियों, इस वक्त बड़ी एक संगीन हमला सारे मेहनत कश तबके पर हो रहा है। ये उसकी सिर्फ एक शक्ल है जो आपको 1103 स्कूलों की निजकारी जिसको अब 5000 तक बढ़ा दिया गया है, ये एक छोटा मंजर है आपके सामने और ये एक तसलसल है निजकारी की उस पॉलिसी का जो 1999 से पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम बड़े बैंकों की निजकारी की गई और ये निजकारी लूट मार की इतनी बदतरीन मिसाल है कि आप पूरी दुनिया में इसका कोई मिसाल और नहीं ढूंढ सकते। मुस्लिम कमर्शियल बैंक जिसकी मालियत 65 अरब रुपए थी, उसको 86 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। पाक सऊदी फर्टिलाइजर कंपनी जो पिछले 10 साल से मुनाफा कमा रही थी, उसकी निजकारी कर दी गई। मजदूरों से वादा किया गया था, जैसे आपसे किया जा रहा है, कि आपकी मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये वादा लाड़काना शुगर मिल के मजदूरों के साथ भी किया गया था। ये वादा ठट्ठा सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के साथ भी किया गया था। मौसम नकली ये वादा 250 अदारे जिनकी निजकारी की गई है उनके मजदूरों से किया गया था। लेकिन हालत ये है कि 26,000 मजदूरों वाला मुस्लिम कमर्शियल बैंक में पूरे पाकिस्तान में 5,500 मुलाजमीन बाकी बचे हैं। बाकी सबको जबरी तौर पे रिटायर कर दिया गया। और इसी तरह ठट्ठा सीमेंट फैक्ट्री, लाड़काना शुगर मिल और तमाम अदारों के मजदूर बेरोजगार होके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। क्योंकि मोहतरम असातिज़ा, आपने सारी जिंदगी तालीम और तदरीस का काम किया है, आप ना दुकान चला सकते हैं ना कारोबार कर सकते हैं। जब आपको जबरी तौर पे बेदखल किया जाएगा निजकारी के बाद, तो फिर आप कहां पे जाएंगे? आप प्राइवेट अदारों की तरफ आएंगे। स्कूलों, आप 90,000 तनख्वाह ले रहे हैं, आप 1,20,000 तनख्वाह ले रहे हैं, आप 70,000 तनख्वाह ले रहे हैं, फिर 15,000 पे आपको नौकरी करनी पड़ेगी। क्या आप गुजारा कर सकेंगे? क्या अपने खानदान को चला सकेंगे? और दूसरा रुख कि ये तालीम को नेशनलाइज 1974 में किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में, और जिसके तहत हम जैसे गरीब लोग, आप जैसे गरीब लोग, हमारे वालिदैन इस काबिल हुए कि हमें पढ़ा सके। अगर तालीम निजी मल्कियत में होती, सेठों के पास होती, मुनाफाखोरी के लिए होती, तो हम में से बेशतर लोग स्कूल ज्वाइन ना कर सकते, नहीं पढ़ सकते। और आज भी ये जो एक निजकारी है, इससे लाखों और करोड़ों तालिब इल्मों को तालीम से महरूम कर दिया जाएगा। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीगर मेहनत कश तबके की परतों को अपने साथ मिलाएं। IMF की इन शराइत के खिलाफ सरमायादारी के जो इक़दामात हैं उनकी नफी करने के लिए। और एक बात, ये मोहसिन नकवी का मसला नहीं है, ये इंटरिम गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये 1990 से लेके अब तक ये पॉलिसी जारी है। अगर हमने मुजावत ना की तो इलेक्शन के बाद जो आएगा वो भी हम पे हमले करते रहेगा। इसलिए सारे मेहनत कश तबके को इस तहरीक में लाना असातिज़ा तंजीमों और दीगर तंजीमों का फर्ज है। जब मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका बाप भी निजकारी नहीं कर सकेगा। ये जी एक रिक्वेस्ट है तमाम